आपकी जानकारी के लिए बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। मैं एयर इंडिया कप्तान प्रेम कुमार और अन्य कर्मचारियों की तरफ से आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही। धन्यवाद। शिवानी, आज शाम को तो आ रही हो ना? कहाँ? तुम्हें याद नहीं? आज शाम को कविता की बर्थडे पार्टी पर जाना है। ओह हाँ, घर जाकर देखूंगी। क्यों? अगर दीदी की तबीयत ठीक हुई तो आऊंगी। अच्छा। पिछली बार जो गुलाब दिए थे उसमें बहुत खूबसूरत फूल खिले थे। ये लीजिए। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो जी? पैसे ले रहा हूँ। ये पैसे मत लीजिए, मेरी दवा खत्म हो गई है। तो मैं क्या करूँ? यहाँ रेस खेलने के लिए पैसे नहीं है और तुम अपनी दवा के लिए रो रही हो। अरे तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है, घर में दुकान खोलने से ग्राहक कम आते हैं। अगर यही दुकान तुम जाकर फुटपाथ पर खोलोगी ना तो देखना सारे के सारे पौधे एक दिन में बिक जाएंगे, तुम्हारी दवा आ जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। मेरी तबीयत खराब है, आपको कुछ तो सोचना चाहिए। अरे तेरे बारे में सोचता हूँ इसलिए तो रेस खेलता हूँ। एक बार मेरा ये जैकपॉट लग जाए ना तो ये रोज रोज दवा लेने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं तेरा ऑपरेशन करवा दूंगा। जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती? दीदी की तबीयत खराब है और आपको रेस खेलने की पड़ी है। अरे मैं रेस खेलूं या घोड़ा पालूं, इससे तुझे क्या लेना देना? और देख, तू मुझे लेक्चर मत दिया कर, मुझे पहले से बहुत टेंशन है। आपको काहे का टेंशन है? अरे 50 टेंशन है मेरे सर पे। हाँ, एक तो 6 महीने से साला कोई रेस का घोड़ा नहीं जीता मेरा, ऊपर से सारे खर्चे तो मुझे संभालने पड़ते हैं। इस घर का खर्चा, उसका खर्चा, तेरी बहन की दवा का खर्चा। हाँ हाँ, इस घर में सिर्फ आप ही तो एक हैं जो कमाते हैं, बाकी सब तो बैठकर खाते हैं। देखा साली को, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ताना दे रही है। तेरा खर्चा भी तो मैं ही उठाता हूँ। मेरा खर्चा? हाँ, मैं तो आपको 2000 रुपए हर महीने देती हूँ। हर महीने देती हूँ? वाह, आज महीने का 10वां दिन है, कहाँ है मेरे पैसे? मैं फ्लाइट पर गई हुई थी और मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो इस बैग में से 2000 रुपए निकालकर मेरे मुंह पे मार दे। हाँ? ये लो, और दीदी की दवा लेकर आना। अरे तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो मुझ पे जैसे तुमने दवाई के पैसे भी दे दिए। ये तो घर का खर्च है, अगर इसमें से मैंने दवाइयां खरीद ली तो फिर बिजली का बिल कैसे भरूंगा? अरे राशन कहां से? हाँ, ये ठीक है, अब तो दवाइयां भी आ जाएंगी और मेरा जैकपॉट भी लग जाएगा। रेस के सिवा इनको कुछ सूझता ही नहीं है, जब देखो तब रेस। दीदी आप इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं? क्या समझाऊं उन्हें, अब तो यही मेरा नसीब है। नसीब को दोष मत दो दीदी, हकीकत तो यह है कि एक गलत कदम इंसान की सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन उस पागल ने जिंदगी में ऐसा केक नहीं खाया होगा। आँख से, नाक से, यहाँ तक कि कान से। Happy birthday to you. Stop it! Stop it! केक बहुत अच्छा था। Good night. Idiot!
फिर क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंचा तो गाड़ी तब भी जल रही थी। आसपास की तीनों दुकानें भी जल चुकी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, जानते हो उस गाड़ी की कीमत क्या है? अगर उसे इस जली हालत में भी बेचोगे ना तो इतने पैसे मिलेंगे कि उन दुकानदारों के लिए नई दुकानें बन जाएंगी। मगर उन लोगों ने जो रिपोर्ट लिखवाई है उसका क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। ये लो, उन दुकानदारों को दे देना। और ये तुम रख लेना। विजय, ये जो तुम हमेशा पैसों का दिखावा करते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी, जिसके पास जो चीज होती है वो उसी का दिखावा करता है। अब इनको देखिए ना, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, इनके पास ये वर्दी है जिसने इन्हें इतनी ताकत दी कि ये यहां तक आ गए, और हमारे पास दौलत है जिसने हमें इतनी ताकत दी कि हम इनका और उन दुकानदारों का मुंह बंद कर सकें। अच्छा मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। इंस्पेक्टर, चलो, चलता हूं। सक्सेना साहब, क्या क्या है क्या ये सब? इनमें से एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो इस कंपनी की मॉडल बन सके। अरे इन भद्दी सूरतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में खूबसूरती का अकाल पड़ गया है। सर, लेकिन आज के ये काफी मशहूर मॉडल्स हैं। मुझे मशहूर नहीं, खूबसूरत मॉडल चाहिए। यही लड़की चाहिए। सर, ये एयरलाइंस की ऐड है। इनकी मॉडल्स एयर होस्टेस होती हैं जो बाहर की कंपनियों में काम नहीं करती। पैसा दुनिया में सब कुछ करवा सकता है सक्सेना साहब। मुझे इसका एड्रेस चाहिए। शिवानी, ये लो चाय। थैंक। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप? चलो, आपने मुझे पहचान तो लिया। आपकी शक्ल मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब आप नाम भी कभी नहीं भूलेंगी। विजय अग्निहोत्री नाम है मेरा। अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का अकेला मालिक हूं मैं। लेकिन आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? आपको एक खुशखबरी देने के लिए। मैंने अपनी कंपनी के एक नए प्रोडक्ट के लिए आपको मॉडल चुना है। तो आपने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं मॉडलिंग करूंगी? जी हाँ। मिस्टर विजय अग्निहोत्री, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर पैसे कमाने का शौक होगा। मेरे लिए तो ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत, इतनी कशिश है कि किसी भी ना को हाँ में बदल सकते हैं। अच्छा? और अगर ये कम लगे तो इतने ही और भी दे सकता हूं। इतना घमंड है आपको अपनी दौलत पर? घमंड नहीं, नाज है। ठीक उतना ही जितना आपको अपनी खूबसूरती पर। और आप मेरी खूबसूरती की कीमत लगाने आए हैं। चलिए, यही समझ लीजिए। लेकिन मुझे आपका जवाब चाहिए। आपके सवाल का मेरे पास इससे बेहतर जवाब नहीं है। आप एक बिगड़े हुए रईसजादे हैं, ये मैं उसी दिन जान गई थी। लेकिन आप बदतमीज और बददिमाग भी हैं, ये आज जान गई हूं। प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। अजी साहब, किस लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं? एक नंबर की पागल है वो। अजी, उसे क्या मालूम दौलत क्या चीज होती है। अब देखिए ना, अच्छी खासी किस्मत को ठोकर मार के चली गई वो। शक्ल से तो बेवकूफ लगते हो लेकिन आदमी समझदार हो। अजी साहब, मैं बहुत समझदार हूँ। आपको अपने कंपनी के लिए मॉडल चाहिए ना? मैं हूं ना, मुझ में क्या कमी है? हाँ, मेरे दांत थोड़े से बाहर हैं, लेकिन आजकल वो सब ठीक हो जाते हैं। आप मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए, मैं कल ही जाकर अपने दांत अंदर करवा लेता हूँ। तुम्हारे दांत तो मैं बिना एडवांस दे ही अंदर कर सकता हूँ।
लो भाई, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। विजय, लंदन के स्टार एक्सपोर्ट वालों से जो मेरी बातचीत हुई थी, उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। तुम जरा पढ़ लेना। मैं प्लेन में पढ़ लूंगा माँ।